All right, so good morning to each and every one of you. I hope all of you are doing fantastically well. Yes, हम लोग आ चुके हैं ओवरऑल लेक्चर नंबर 5 पर, मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस हम लोग कर रहे हैं और ये मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस का भी लेक्चर नंबर 5 है। कल तक हम लोगों ने काफी सारी चीजें की। कल हम लोगों ने डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट किया। कल हम लोगों ने डेप्रिसिएशन से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस किए। आई थिंक डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था वो आप लोगों ने कर लिया होगा। यस, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था वो तो कर लिया होगा ना। क्विकली एवरीवन, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था वो तो कर लिया होगा। अनमोल कह रहा है आप तो देव मानुष निकले सर, थैंक यू, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई, थैंक यू। हाँ, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था वो आप लोगों ने कर लिया। और जो मैंने विकी डोनर मूवी देखने के लिए बोला था वो लोकेश गेमिंग, अनिरुद्ध मिश्रा, मयंक, आकाश, तंजिला, परवीन, जो मैंने आप लोगों को मूवी देखने के लिए बोला था वो नहीं हो पाया। बताइए यार, कैसी जनरेशन आ गई है। नहीं, वैसे जनरेशन अच्छी है, ठीक है, बहुत ही अच्छी जनरेशन है कि क्वेश्चन जो दिया वो कर लिया लेकिन पिक्चर देखने के लिए जो बोला वो नहीं हुई। नो मूवी फैंस। चलो कोई बात नहीं, आज हम लोग ये करेंगे, मतलब मैं आप लोगों को जो समझाऊंगा वो आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली विकी डोनर में दो कैरेक्टर्स होते हैं, एक होता है विकी, ठीक है, और एक होती है आशिमा। तो विकी जो है वो थोड़ा सा हैप्पी गो लकी टाइप का होता है, उसको बहुत ज्यादा चीजें मालूम नहीं होती, अपनी दुनिया में मस्त रहता है, घूमता फिरता रहता है दोस्तों के साथ, ठीक है। तो विकी उस टाइप का कैरेक्टर दिखाए। सर मार्वल्स की कहते तो शायद, अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस, ठीक है। चलो, तो मार्वल्स की कहते तो देख लेते। ऑलराइट, लोकेश, तेजस, आकाश सर नहीं देख पाए, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो हम लोग अपना ना डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। मुझे आप लोगों को आज जो समझाना है वो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाना है। ये सब हम लोग कर चुके हैं, देखो कितनी तेजी से स्लाइड्स आपकी भाग रही हैं। डेप्रिसिएशन वगैरह हम लोगों ने कल कर लिया, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट कल हम लोगों ने कर लिया, और इससे हम लोगों ने एक वो भी सीख लिया था कि कैलकुलेटेड ट्रिक, मेमोरी रिकॉल को 2 बार यूज करने वाली जो कैलकुलेटेड ट्रिक है उसको भी हम लोग यहां पर सीख चुके हैं। अब हम लोगों को जब आगे बढ़ना है तो आगे हम लोग आएंगे इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले कॉन्सेप्ट के लिए मैं आप लोगों के सामने उन कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करूंगा जो कि विकी डोनर के कैरेक्टर्स थे, ठीक है। अब जिन लोगों ने भी पहले विकी डोनर देखी होगी ना, उन लोगों को बस कैरेक्टर से थोड़ी सी रिलेटेबिलिटी आ जाएगी और बाकी कुछ खास नहीं है। वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि आप लोग पिक्चर देख के आना, ठीक है, समझ में आपको सब कुछ आ जाएगा। ये नहीं सोचना कि पिक्चर नहीं देखी तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो, आप 10,000 रुपए बैंक के पास लेकर जाते हो और आप उससे कहते हो, ठीक है, आप 10,000 रुपए बैंक के पास लेकर जाते हो और आप कहते हो कि भाई अकाउंट ओपन कर लो, ठीक है। अब मैनेजर आपको बोलता है कि भाई 4% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली के रेट पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। 4% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली के रेट पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ये आपको मैनेजर बताता है। आप इमीडिएटली 1 साल का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? आप फटाफट से मुझे यहां पर कैलकुलेट करके बताओ कि अगर आप 10,000 रुपए लेकर बैंक के पास जाओगे और बैंक वालों से कहोगे कि मुझे अकाउंट ओपन करना है, बैंक का मैनेजर अगर आपसे कहेगा 4% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली के रेट पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? फटाफट से बताओ। मानव जी आ गए हैं यहां पर। यो क्या हालचाल भैया, मुझे भी समझा दो। हाँ जी, हाँ भाई आ जा, तू भी आ जा। यश कह रहा है कि डिफरेंस वाले क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है। कल वाला लेक्चर एक बार दोबारा देख लो यश, ठीक है, सॉल्व हो जाएगी दिक्कत। एक बार फिर से देखो, धीरे धीरे करके देख लो तो सॉल्व हो जाएगी दिक्कत। मेक द बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी दोस्त, टेक्नोलॉजी का यूज करो। यहां पर तो आप कोई भी लेक्चर कितनी भी बार देख सकते हो, मतलब यहां पर आप मुझे बैठा के बोल सकते हो सर दोबारा बताओ, सर दोबारा बताओ, सर दोबारा बताओ, और आप जितनी बार बोलोगे मैं उतनी बार बताऊंगा। बस आपको करना क्या है? रिवाइंड प्ले, रिवाइंड प्ले, रिवाइंड प्ले, ठीक है। एनीवे, फटाफट से आप लोग मुझे इसका आंसर दो कि अगर आप लोग 10,000 रुपए के साथ बैंक में जाते हो और बैंक का मैनेजर आपको कहता है 4% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली के रेट से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो 1 साल का कितना इंटरेस्ट होगा? क्विकली क्विकली एवरीवन। आकाश ने बोला 406.04। मैं इंटरेस्ट पूछ रहा हूं। लोकेश, निहारिका, मैं इंटरेस्ट पूछ रहा हूं, आप लोग अमाउंट बता रहे हो। लोकेश ने 10406 बताया, निहारिका ने 10406.04 बताया। मैं इंटरेस्ट पूछ रहा हूं, इंटरेस्ट 406.04, ठीक है। अंश वेरी नाइस, यश, निष्ठा, शेख, समीर, जैनब वेरी गुड। 406.04 आप सब लोगों का आ गया। तो बहुत आराम से आप लोगों ने इस तरह से इंटरेस्ट किया कि भाई 406 रुपीज का आपके पास इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। लेकिन अब अगर मान लो ये इंसान बैंक में जाता है अपना अकाउंट ओपन करवाने,
अब ये कहीं से भी इसकी शक्ल देखकर आपको लग रहा है कि इस इंसान को कोई भी आइडिया होगा कि भाई जिंदगी में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, बैंक किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो यही है विकी डोनर पिक्चर का कैरेक्टर विकी। ठीक है, यही है विकी डोनर पिक्चर का जो कैरेक्टर है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, विकी। ठीक है, अब इसे बिल्कुल भी नहीं पता कि भाई बैंक्स कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं। इसने जाकर एक बंदी को देखा। ठीक है, इस बंदी का नाम है, देखो यहां पर नेम प्लेट में दिख रहा होगा आप लोगों को, आशिमा रॉय। इसने इसके सामने ये पैसे फेंके, व्हाइट वाली पन्नी देख रहे हो आप लोग ये, ठीक है, ये व्हाइट वाली पन्नी देख रहे हो, तो आशिमा रॉय के सामने इसने ये वाली पन्नी फेंकी और आशिमा ने इसकी तरफ ऊपर देखा कि भाई ये कौन बंदा है, क्या है ये, देख रहे हो आप लोग। आशिमा ने ऊपर देखा कि भाई ये कौन सा बंदा है, और इसने सोचा कि यार व्हाट द हेल यार, ये हो क्या रहा है। और फिर इसने आराम से अपनी गद्दू सी शक्ल लेकर कहा कि मैम आई वांट टू ओपन एन अकाउंट। ठीक है, इसने कहा मैम आई वांट टू ओपन एन अकाउंट। अब ये बंदा बैंक के पास गया है और इसने कहा कि आई वांट टू ओपन एन अकाउंट। अब इसने, आशिमा ने आराम से अपनी बैंक वाली तहजीब को समेटा और कहा कि श्योर सर, द इंटरेस्ट रेट दैट वी ऑफर ऑन सेविंग्स अकाउंट इज 4% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्या बोला इसने? द इंटरेस्ट रेट दैट वी ऑफर ऑन सेविंग्स अकाउंट इज 4% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब ये जो बंदा है इसको कहां से समझ आएगी भाई ये 4% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली कौन सी चीज है? ये सिंपली 4% पर अपने दिमाग में आएगा, 4% पर एनम अपना दिमाग लगाएगा और उसके बाद ये रुक जाएगा और ये बोलेगा 10,000 का 4% यानी एक साल का इंटरेस्ट मुझे 400 मिलेगा ना। इसने अपना सिंपल सा ये वाला दिमाग लगाया जो शायद आप भी दूसरी क्लास अटेंड करने से पहले लगाते। टुडे इज द 5th क्लास ऑफ मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस। दूसरी क्लास में हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग के बारे में बात की थी। अगर दूसरी क्लास आप लोगों ने नहीं पढ़ी होती तो शायद आप लोगों का भी दिमाग इसी लेवल पर चलता कि 10,000 का 4% यानी एक साल का मुझे 400 रुपए मिलेगा ना। तो इसने कहा नहीं सर, कंपाउंडेड क्वार्टरली है मतलब आपको हर 3 महीने बाद इंटरेस्ट मिलेगा। कंपाउंडेड क्वार्टरली है मतलब आपको हर 3 महीने बाद इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये कंफ्यूज हो रहा है, कह रहे मतलब मुझे हर 3 महीने बाद 400 रुपए मिलेंगे। तो कहते हैं नहीं सर, हर 3 महीने बाद आपको 400 नहीं मिलेंगे, 300 रुपए का ही इंटरेस्ट मिलेगा, 3 ही महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अब इसको लग रहा है कि भाई हर 3 महीने बाद 400 रुपए मिलेंगे। कहती है नहीं, हर 3 महीने बाद आपको 3 महीने का ही इंटरेस्ट मिलेगा। तो बोला कि यार तो 3 महीने का इंटरेस्ट मिला के साल भर का तो फिर 400 ही हो जाएगा ना। मतलब इट्स लाइक 400 डिवाइडेड बाई 4। 3 महीने बाद 100 रुपए का इंटरेस्ट मिला, फिर 3 महीने बाद 100 रुपए का, फिर 3 महीने बाद 100 रुपए का, तो टोटल मिला के तो 400 ही हो गया ना। और ये देख रहे हो आप लोग, आशिमा खड़ी हो चुकी है। आशिमा खड़ी हो चुकी है, लंच के लिए जा रही है। कहती है नहीं सर, आपका हर 3 महीने का इंटरेस्ट आपके अकाउंट में कंपाउंड होता रहेगा। इसने फिर से कुछ समझाने की कोशिश की कि हर 3 महीने का जो इंटरेस्ट है वो आपके अकाउंट में कंपाउंड होता रहेगा। अब ये कह रहा है कि मैम क्यों बेकार में कंफ्यूज कर रहे हो, साफ साफ बोलो ना यार, ये हो क्या रहा है। आशिमा लंच के लिए उठ चुकी थी, ये बैठी और इसने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं सर, आप टेंशन मत लो। इसने कुछ तो कैलकुलेशन किया अपने दिमाग में। इसने कहा कि देखो साल भर का इंटरेस्ट आप लोग सारे के सारे निकाल चुके थे, 406 आया था। ठीक है, इसने मतलब आप लोगों ने निकाला था कि भाई 4% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली अगर एक साल का इंटरेस्ट देखा जाए तो वो 406 रुपए का आ रहा था, ये आप लोगों ने निकाला था। तो इसने क्या किया, इसने उस एक साल के इंटरेस्ट को प्रिंसिपल के ऊपर लगाया और इसने सोचा कि उसको ये बताते कि भाई इफेक्टिवली, मतलब ये पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली वाली चीज को जाने दो कि ऐसा मैं क्या रेट बता दूं इसको जो अगर ये 10,000 के ऊपर लगाए, ऐसा मैं क्या रेट बता दूं इसको जो अगर ये 10,000 रुपए के ऊपर लगाए तो सीधा इसके पास 406 रुपए का इंटरेस्ट निकल कर आ जाए। तो वो रेट क्या आया? वो रेट आया 4.06%। ठीक है, तो अगर आपने 10,000 रुपीज के ऊपर 4.06% का इंटरेस्ट लगाया सिंपल इंटरेस्ट की तरह से, तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास 406 रुपए का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो बोली सर इफेक्टिवली आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 4.06%। तो इसने कहा मतलब आप ठीक है, तो मतलब साल भर का इंटरेस्ट मेरा हो गया 4.06% इंटू 10,000 यानी 406 रुपीज, राइट? तो इसने बोला एग्जैक्टली। आपने देखा कि किस तरह से आशिमा ने जो 4% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली वाला रेट है उसको एक सिंपल रेट में कन्वर्ट कर दिया, एंड दैट वाज 4.06% पर एनम। यही है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कि भाई आप कंपाउंडिंग के बारे में भूल जाओ। ठीक है, कि कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रही है, मंथली हो रही है, सेमी एनुअली हो रही है या एनुअली हो रही है, आप प्लीज कंपाउंडिंग के बारे में भूल जाओ और हमें एक सिंपल रेट बता दो कि अगर मैं उसको अपने प्रिंसिपल पर लगाऊं, जैसे 10,000 रुपए, उस पर मैंने 4.06% अगर लगाया एक साल के लिए, तो मेरा इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 406 रुपीज। अब इसी को अगर मैं 10,000 पर 4% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली लगाता तब भी वही आता। ठीक है, तो इस तरह से ये कंपाउंडिंग होती है।
मतलब इस तरह से इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला जाता है, और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का ये वाला फॉर्मूला आपके पास आ जाता है। फॉर्मूलों से हम लोगों को ना कभी डर लगा है, मतलब पिछले 4 दिनों से, पिछली 4 क्लासेस से ना हम लोगों को कभी फॉर्मूला से डर लगा है, ना आज लगेगा और ना ही आगे कभी भी लगेगा। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो टाइम होता है वो हमेशा 1 साल का होता है, क्योंकि 1 ही साल का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होता है। कभी कभी क्वेश्चन में नॉमिनल रेट नाम की कोई एक चीज मेंशन होती है, वो सिंपली आपका स्मॉल आई हो जाता है। देयरफॉर हम लोग इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को डायरेक्टली इस तरह से कैलकुलेट कर सकते थे। इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यूज पुट करते और 4.06% का हम लोगों का आंसर आ चुका होता। क्या इफेक्टिव रेट वाली कहानी आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गई है? बोलो यस यस यस। इफेक्टिव रेट वाली कहानी आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ चुकी है? अनमोल कह रहा है चाहती तो आशिमा शुरू में शक्ल देख के ऐसे बता सकती थी, पर एसबीआई वालों की मस्ती तो देखो। अच्छा ठीक है, दृष्टि, अनमोल, फरहाद, शुभांगी, कनक, जैनब, नील, नंदनी, निष्ठा, एवरीवन ऑन यूट्यूब, तेजस, निहारिका, लोकेश, आकाश, यस एवरीवन। ठीक है, क्लियर हो गया? सब लोगों को क्लियर हो गया? चलो बहुत बढ़िया। अगर सब लोगों को यहां पर क्लियर हो गया है तो हम लोग फिर आगे बढ़ सकते हैं, और आगे हम लोग बढ़ेंगे अब इसके क्वेश्चंस पर। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली हैं, आओ इसके क्वेश्चंस देखते हैं। Let's see. 5,000 rupees is invested in a term deposit scheme that fetches interest at 6% per year compounded quarterly. ठीक है, 6% per year compounded quarterly का मतलब हो गया I is equal to 0.06, compounded quarterly का मतलब हो गया NOC P is equal to 4. What will be the interest after 1 year? 1 साल बाद का इंटरेस्ट क्या होगा? ठीक है, प्रिंसिपल इज 5,000, तो 1 साल बाद का इंटरेस्ट यानी टाइम इज इक्वल टू 1, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस I बाई नॉक P रेज टू द पावर T इंटू नॉक P माइनस 1, 5,000 1 प्लस 0.06 बाई 4 रेज टू द पावर 1 इंटू 4 माइनस 1। कितना आता है ये इंटरेस्ट? कितना आया इंटरेस्ट? आया 0.06 बाई 4 प्लस 1 इंटू पावर 234 माइनस 1 इंटू 5,000। ये क्या आया? 306.82। इंटरेस्ट सबका आया 306.82। वेरी गुड नील, कनक, सृष्टि, नंदनी, निष्ठा, वेरी गुड। ठीक है, यश, ग्रेट। अब आपको क्या करना है? आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे आता है? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है 1 प्लस I बाई नॉक P रेज टू द पावर T इंटू नॉक P माइनस 1, 1 प्लस 0.06 बाई 4 तो देखो 0.06 बाई 4 प्लस 1 इंटू पावर 234 माइनस 1, ये आ गया, इंटू 100 कर देंगे तो 6.14%, 6.14% या 6.13%। दिस इज योर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ऑप्शन डी इज योर आंसर। ठीक है, तो आपको याद करने का एक और तरीका बता देता हूं, इट्स वेरी सिंपल। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है उसमें हम लोग बस इसको P से मल्टीप्लाई करते हैं। आप इसको P से नहीं मल्टीप्लाई करोगे तो ये फॉर्मूला जो बचा वो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा। बूम, एक बार बूम हो जाए इसी बात पर चैट बॉक्स में। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है उसमें से आप अगर P हटा दोगे तो जो फॉर्मूला आपके पास बचेगा वो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला बचेगा। यस, बूंदार बात तो है ये। ठीक है, निष्ठा, लक्ष्य, शुभांगी, नंदनी, यश, दृष्टि, नील, अनमोल, जैनब, ठीक है, ये बूमदार बात तो है, बूमदार बात, राइट? बूम बूम करके सर्वर्स ही हिला दो। चलो बढ़िया, नेक्स्ट देखो। फाइंड द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ एन अमाउंट ऑफ 20,000 रुपीज इज डिपॉजिटेड इन अ बैंक फॉर 1 year एट द रेट ऑफ 8% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना इन्वेस्ट किया हमने? 20,000 रुपीज हमने इन्वेस्ट किया, 1 साल के लिए हमने इन्वेस्ट किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.08, नॉकपी है सेमी एनुअली तो नॉकपी है 2, नॉकपी है 2। ठीक है, एंड दैट्स इट। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P
इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी माइनस 1। आप लोग बार बार नोटिस करो कि आज भी मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला बार बार लिख रहा हूं एवरी टाइम आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन। ठीक है, तो 20,000 into 1 plus 0.08 divided by 2 raised to the power 1 into 2 minus 1। 2 ही साल का था, 1 साल का था ना सेमी एनुअली। यस, तो देखो 0.08 by 2 plus 1 into is equal to minus 1 into 20,000 कितना आया 1632 आया सबका 1632। फॉर्मूला इज द की टू सक्सेस, द मोर यू राइट द मोर यू लर्न। यस, ठीक है 1632 आ गया सबका, वेरी नाइस। यश, कनक, निष्ठा, अंश, शेख, नील, वेरी गुड। अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी माइनस 1। तो 1 प्लस 0.08 बाई 2 रेज टू द पावर 1 इंटू 2 माइनस 1। ठीक है, ये आ गया 0.08 बाई 2 प्लस 1 इंटू इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू 100। क्या आया 8.16%। 8.16% आया ये कनक, शेख। तो नाउ दिस इज 1632 and 8.16%। ऑप्शन ए इज योर आंसर। नील, फरहात, जैनब, अनमोल, निष्ठा, शेख, कनक, दृष्टि, नंदनी, वेरी वेरी नाइस। अनिरुद्ध मिश्रा, वेरी गुड। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने, विच इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट 3% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली या फिर 3.2% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखो जो 3.2% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट है उसमें 1 साल का अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है तो आप सिंपली कितना परसेंट लगाओगे 3.2% लगाओगे। पर 3% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली को अगर आपको इसके कंपेरेबल बनाना है तो आपको इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा। मैथ्स सर डर क्या होता है मैं भूल गया हूं सर। थैंक यू, आई एम सो ग्लैड शेख, आई एम सो वेरी ग्लैड। ठीक है कि आप डर भूल गए, दैट्स सो नाइस। ठीक है, तो अब आप मुझे एक बात बताओ, ये 3% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली है राइट, ये 3% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली है। तो अगर हम लोगों को 1 साल का निकालना है कि भाई जिससे हम लोग इसको 3.2% से कंपेयर कर पाए तो हमें इफेक्टिव रेट ही तो निकालना पड़ेगा। इफेक्टिव रेट मतलब साल भर का एक रेट बता दो। तो हम ऐसे करेंगे E is equal to 1 plus I by knock P raised to the power T into knock P minus 1 plus 0.03 divided by 12 raised to the power 1 into 12 minus 1 क्योंकि ये कंपाउंडेड मंथली था। और अब देखो क्या होता है 0.03 by 12 plus 1 into power 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 minus 1 is equal to into 100। ये आ गया 3.04%। अब आप मुझे बताओ कौन सा बेटर होगा, ये बेटर होगा या ये बेटर होगा। क्विकली, कंपाउंड इंटरेस्ट बेटर है इस वाले क्वेश्चन के लिए या सिंपल इंटरेस्ट बेटर है। वेरी गुड यश, अंश, इस क्वेश्चन के लिए सिंपल इंटरेस्ट बेटर है। परफेक्ट, ठीक है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट अगर आप जाते हो तो आपको साल भर में 3.2% मिलेगा और अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट में जाते हो तो आपको साल भर में इफेक्टिवली 3.04% मिलेगा। अगर आप लोग ये इंटरप्रिटेशन कर पा रहे हो तो इसका मतलब है आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम प्रॉपर है, एकदम क्लियर है। तो दिस इज ग्रेट। एक बार अपने लिए यहाँ पर चैट बॉक्स में बूम कर दो सारे के सारे, नॉट फॉर मी, अपने लिए एक बार चैट बॉक्स में बूम कर दो। क्योंकि अगर आप लोग में किसी ने भी गलत आंसर नहीं दिया, आप में से किसी ने भी गलत आंसर नहीं दिया, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर हो रही है। नील, अनमोल, फरहाद, संतोषिनी, शुभांगी, कनक, सृष्टि, निष्ठा, शेख, जैनब, यश। ठीक है, यश कह रहा है सर स्टूडेंट किसके हैं, थैंक यू। ठीक है, लेकिन फिर भी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की बेहतर है, आप लोग रिवाइज वगैरह कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। नंदनी, अंश, ग्रेट। ठीक है, अब आओ देखो यहां पर द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ नॉमिनल रेट ऑफ 3% पर एनम पेबल हाफ ईयरली इज। ठीक है, तो अब आपको इफेक्टिव रेट निकालना है। नॉमिनल रेट 3% है, पेबल हाफ ईयरली है, आपको इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी माइनस 1। तो दिस इज 1 प्लस 0.03 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 1 इंटू 2 माइनस 1। तो क्या आएगा 0.03 by 2 plus 1 into is equal to minus 1 into 100। This is what 3.0225%। Option C is your answer।
इतना मजा आ रहा है ना, मुझे मन कर रहा है मैं बस पढ़ाता ही जाऊं, पढ़ाता ही जाऊं, पढ़ाता ही जाऊं। सीरियसली, बस मेरा मन कर रहा है मैं पढ़ाता ही जाऊं, मजा आ रहा है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, नील, संतोषिनी, दृष्टि, जैनब, अनमोल, मजा नहीं लाइफ। ठीक, आओ नेक्स्ट देखते हैं। The effective rate of interest corresponding to a nominal rate of 7% per annum convertible quarterly is, right? तो 7% का रेट है, 7% का रेट है, कन्वर्टेबल क्वार्टरली है, टाइम आपका 1%, 1 ईयर होगा। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है। E इज इक्वल टू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी माइनस 1। ओ माई गॉड, व्हाट इज दिस? आई डोंट नो। आई नो अभी नेट चला गया है, आई नो अभी नेट वापस आएगा, उसमें समय लगेगा। हाँ भाई, ओबीएस स्टूडियो हो जाओ तुम कनेक्ट। कौन मना कर रहा है तुमको कनेक्ट होने के लिए? ऑलराइट, एम आई बैक? आई एम बैक राइट? यूट्यूब पे तो आई एम बैक। अड्डा की ऐप पे एम आई बैक? अड्डा की ऐप पे आप लोगों को मैं दिखाई दे रहा हूँ, दिखाई सुनाई दे रहा हूँ? यस, सृष्टि रस्तोगी, शुभांगी सोनकर, एन संतोषिनी, कनक। लैग है सर ऐप पे, यश कह रहा है अगेन एरर। अभी ठीक है, अभी मैं आ गया हूँ वापस। आई थिंक नाउ एवरीथिंग इज फाइन राइट? अरे वो लाइट में कुछ तो ऊपर नीचे हो गया था, तो सडनली पूरे घर का वो नीचे मतलब चला गया। ठीक है, नाउ एवरीथिंग इज फाइन राइट? यश, सृष्टि, संतोषिनी, नील, फरहाद, शेख, वेलकम बैक। थैंक यू शेख। ठीक है, तो आओ ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। तो वी हैव 1 प्लस 0.07 बाई 4 रेज टू द पावर 1 इंटू 4 माइनस 1। तो 0.07 बाई 4 प्लस 1, 0.07 बाई 4 प्लस 1 इंटू पावर 234 माइनस 1 इंटू 100। दिस इज 7.18%. ऑप्शन डी इज योर आंसर।
ठीक है, ऑप्शन डी इज योर आंसर, वेरी गुड। नील, कनक, यश, दृष्टि, शेख, निष्ठा, जैनब, नंदनी, वेरी गुड। एंड एवरीवन ऑन यूट्यूब, यूट्यूब पे जितने भी लोग हैं आप लोग भी वो कर सकते हो रिप्लाई, मतलब मैं दिखाई दे रहा हूं ना यूट्यूब पे? हाँ मैं दिखाई दे रहा हूं ना, अब दिखाई दे रहा हूं, हाँ ठीक है। मनमोहन भट्टड़, आकाश श्रीवास्तव, अनिरुद्ध मिश्रा, तेजस, ग्रेट। चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे काफी इंटरेस्टिंग उसमें। सर प्लीज फिर से ये वाला क्वेश्चन करा दीजिए। Effective rate of interest corresponding to a nominal rate of 7% per annum convertible quarterly is, nominal rate है 7%, 0.07, convertible quarterly नॉकपी 4 टाइम 1, effective rate of interest निकालना है। E is equal to 1 plus I by नॉकपी raised to the power t into नॉकपी minus 1, 1 plus 0.07 divided by 4 raised to the power 1 into 4 minus 1. 0.07 by 4 plus 1 into power 2, 3, 4 minus 1 into 100. This is 7.18%. ठीक है जी, हो गया। शेख, समीर, नासिर, ग्रेट। ठीक, अब देखो एक मजेदार बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, प्रिंसिपल 10,000 है, टाइम 4 साल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, नॉकपी 4 है, आप अमाउंट निकालो। निकाल के फटाफट से बताओ मुझे, निकाल के फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, फटाफट से। क्या रहे सब लोग बताओ फटाफट से। सर क्यूए और अकाउंट्स हमें रूल्ड में या रफ किस में सॉल्व करना चाहिए? आपकी मर्जी दृष्टि। अकाउंट्स आपको रूल्ड में सॉल्व करना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आपको रूल शीट्स मिलेंगी। मैथ्स आप चाहे जिसमें करो, क्यूए आप चाहे जिसमें करो। नील थॉमस 11,725.7, कनक 11,725, अंश 11,725, निष्ठा 11,725, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। ये है 0th पॉइंट ऑफ टाइम, ये है 1 2 3 4। ठीक है, 0th पॉइंट ऑफ टाइम पर मैंने 10,000 रुपए डाले और मेरी फाइनल वैल्यू कितनी निकल कर आई? 11,725, 11,725। ठीक है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये 11,725 आज के 10,000 के बाद की वैल्यू है? बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। कैन आई से दैट ये 11,725 आज के 10,000 के 4 साल बाद की वैल्यू है? ये आज के 10,000 के 4 साल बाद की वैल्यू है। ठीक है, तो ये 11,725 कहां खड़ा है? फ्यूचर में खड़ा हुआ है। तो क्या मैं इसको कह सकता हूं कि दिस इज अ फ्यूचर वैल्यू? कैन आई से दैट दिस इज द फ्यूचर वैल्यू? यस, बिल्कुल कह सकता हूं। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 10,000 रुपए है ये 4 साल बाद के 11,725 की आज की वैल्यू है? कैन आई से कि दिस 10,000 rupees is the present value of 11,725 which is standing in future 4 years later? Everyone please. ठीक है, तो ये जो 10,000 रुपए है मैं इसको कह सकता हूं कि ये क्या है? ये प्रेजेंट वैल्यू है। यस और नो? मैं बिल्कुल इसको कह सकता हूं। ठीक है, तो अब अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के टर्म्स में बात करूंगा तो हम लोगों को कोई लोड लेने की जरूरत ही नहीं है, because this is the formula that we have been using since our second class. ठीक है, this is the formula of amount that we have been using since our second class. इसमें ये जो अमाउंट है इसको मैंने कहा कि दिस इज फ्यूचर वैल्यू और ये जो P है इसको मैं कह रहा हूं दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू। क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है? फटाफट से बताओ मुझे, क्या ये बात आप सब लोगों को समझ में आ रही है? अगर ये बात एक बार समझ में आ रही है तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बूम कर दो एवरीवन। संतोषिनी, नील, निष्ठा, दृष्टि, यश, फरहाद, वेरी गुड।
शुभांगी बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, जैनब शेख नंदनी, आओ ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हिमांशु। यू इन्वेस्ट 3,000 रुपीज इन अ 2-year इन्वेस्टमेंट दैट पेज यू 12% पर एनम। आपने 3,000 रुपए इन्वेस्ट किए एक 2 साल के इन्वेस्टमेंट में जो आपको 12% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट दे रहा है। कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट। अब आपसे पूछिए फ्यूचर वैल्यू, तो फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या हो गया, अमाउंट हो गया। एंड जब भी फ्यूचर वैल्यू लिखा हुआ होगा तो अब यहां पर एक कंफ्यूजन ये आ सकता है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट से करना है या कंपाउंड इंटरेस्ट से करना है। आप सिंपल इंटरेस्ट से करके देखो आपका आंसर नहीं आएगा, तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट से करना होगा। तो अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी। 3,000 इंटू 1 प्लस 0.12 बाई 1 रेज टू द पावर 2 इंटू 1। कितना आ रहा है ये, 0.12 बाई 1 प्लस 1 इंटू इज इक्वल टू इंटू 3,000। 3763.2 आ रहा है। 3763.2। क्या ये कोई भी नई चीज हम लोगों ने सीख ली अभी? अभी नहीं, हमने कुछ नया नहीं सीखा। मैंने सिर्फ आपको इतना बताया कि ये जो अमाउंट वाला फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, इसका ये जो P है दिस इज प्रेजेंट वैल्यू एंड इसका ये जो A है दिस इज अ फ्यूचर वैल्यू, दैट्स इट। और ये जो प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू ये भी कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स नहीं है, ये एकदम सिंपल प्लेन इंग्लिश के टर्म्स है। फ्यूचर वैल्यू मतलब आगे की वैल्यू, ठीक है, और ये प्रेजेंट वैल्यू क्या हो गई, ये आज की वैल्यू हो गई, दैट्स इट। ठीक है, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट वाला फॉर्मूला है उसमें जो अमाउंट हम लोग निकालते हैं वो अमाउंट 4th ईयर के एंड में खड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूचर की वैल्यू है। और जो आज हमने पैसा लगाया P, ये क्या है, ये प्रेजेंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, आओ आगे देखते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपली जो कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट वाला फॉर्मूला है, अमाउंट को ही फ्यूचर वैल्यू बोल रहे हैं और प्रिंसिपल को प्रेजेंट वैल्यू बोल रहे हैं। संतोषिनी आपको आपका ये जो मैसेज पढ़ा ना उसकी वजह से मैंने ये 3-4 बार रिपीट किया, अभी आपको क्लियर हुआ? ठीक है, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर T इंटू नॉक पी। तो ये जो P है ये आज की वैल्यू है जो हमने आज इन्वेस्ट किया, और ये जो A है ये फ्यूचर में जो हम लोगों को अमाउंट मिलने वाला है ये वो वाला है। तो अमाउंट इज अ फ्यूचर वैल्यू एंड P इज द प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अब आओ हम लोग बात करते हैं एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस कॉन्सेप्ट का नाम है एन्युइटी। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का नाम है एन्युइटी। बहुत ध्यान से आप लोग मेरी बात सुनना। ठीक है, देखो एन्युइटी, ठीक है, मान लो एन्युइटी में सपोज मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। एन्युइटी का मतलब क्या होता है कि सपोज मैंने कहा कि लेट्स से नंदिनी, ठीक है, नंदिनी से मैं कह रहा हूं सर इस बार एन्युइटी के पैसे मुझे मिलने चाहिए। चल ठीक है अनमोल, तेरे पास आ जाता हूं। ठीक है, मैंने अनमोल से कहा कि अनमोल मैं तुझे हर साल 10,000 रुपए दूंगा और ऐसा मैं अगले 4 साल तक करूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैंने अनमोल से क्या कहा कि मैं हर साल तुझे कितने पैसे दूंगा, हर साल तुझे 10,000 रुपए दूंगा, ये मैं तुझे हर साल दूंगा और ऐसा मैं 4 साल तक दूंगा। ठीक है, मतलब आप नोटिस करो, अच्छा आपको दिख नहीं रहा है, मैंने अनमोल से कहा कि मैं तुझे हर साल 10,000 रुपए दूंगा, हर साल दूंगा और ऐसा मैं 4 साल तक करूंगा। तो यहां पर हो क्या रहा है, मैं अनमोल को एक फिक्स्ड अमाउंट दे रहा हूं, एक फिक्स्ड अमाउंट दे रहा हूं, रेगुलर इंटरवल्स पर दे रहा हूं, रेगुलर इंटरवल्स पर दे रहा हूं और एक सर्टेन पीरियड के लिए दे रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं इसको जिंदगी भर देता रहूंगा और उसके बाद भी देता रहूंगा। मैंने इसको क्या कहा कि मैं तेरे को 10,000 रुपए दूंगा। ऐसा नहीं है कि इस साल मैंने 10 दिए, अगले साल 12 दिए, उसके अगले साल 14 दे दिए, उसके अगले साल 5 दे दिए, उसके अगले साल 7 दे दिए, ऐसा नहीं है। मैं इसको कितना पैसा दूंगा, मैं इसको 10,000 रुपए ही दूंगा, फिक्स्ड अमाउंट दूंगा। कब कब दूंगा, रेगुलर इंटरवल्स पर दूंगा, मतलब ईयरली मतलब रेगुलर इंटरवल्स पे दूंगा। इट कुड बी मंथली, इट कुड बी क्वार्टरली, इट कुड बी ईयरली, इट कुड बी सेमी एनुअली, इट कुड बी एनीथिंग। द पॉइंट इज कि आपको रेगुलर इंटरवल्स पर मिल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने अभी आपको 10,000 रुपए दिए, उसके बाद 2 साल बाद मैं आपको एक 10,000 रुपए दूंगा, उसके बाद 3 साल बाद आपको 10,000 रुपए दूंगा, उसके बाद 5 साल बाद 10,000 रुपए दूंगा। ऐसा नहीं है, मैंने आज आपको 10,000 रुपए दिए, मैं अगले साल भी आपको 10,000 रुपए दूंगा, उसके अगले साल भी आपको 10,000 रुपए दूंगा। तो मैं रेगुलर इंटरवल्स पर आपको देने वाला हूं और ऐसा मैं 4 साल तक करूंगा, मतलब इट हैज टू एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड।
इट हैज टू एंड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। तो इस पूरे स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इस पूरे स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स को हम लोग बोलेंगे एन्युइटी। ठीक है, इस पूरे स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स को हम लोग बोलते हैं एन्युइटी। तो एन्युइटी में अगर तीन चीजें हैं, एन्युइटी में मतलब किसी भी स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स में अगर तीन चीजें हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे एन्युइटी। 10,000 यानी फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट, रेगुलर इंटरवल्स पर एंड फॉर अ सर्टेन पीरियड। अगर ये तीन चीजें कोई भी स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स फुलफिल कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एन्युइटी। अब आप लोग आओ इधर, देखो ध्यान से देखना। अ फिक्स्ड सम ऑफ मनी या तो पेबल है या तो रिसीवेबल है। मैंने अनमोल को पे किया, अनमोल को तो रिसीव हुआ, तो हम दोनों के लिए ये एन्युइटी है। ठीक है, आफ्टर एवरी फिक्स्ड पीरियड, अब वो फिक्स्ड पीरियड कुछ भी हो सकता है, मंथ, ईयर, वीक, कुछ भी हो सकता है, फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ पीरियड्स इज कॉल्ड एन्युइटी। तो एन्युइटी कैन बी डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ पीरियोडिक पेमेंट्स और रिसीट्स रेगुलरली ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। Therefore, to be called an annuity, all the following conditions must be satisfied. Number one, amount paid or received must be constant over the period of annuity. Number two, time interval between two consecutive payments or receipts must be the same. And number three, it should be for a specified period. ठीक है, तो एन्युइटी स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होना चाहिए। आप मुझे फटाफट से बताओ कि क्या ये वाला पेमेंट आपको एन्युइटी लग रहा है? क्विकली इन द चैट सेक्शन एवरीवन। क्या ये वाला पेमेंट आप लोगों को एन्युइटी लग रहा है एवरीवन? क्या ये वाला पेमेंट आप लोगों को एन्युइटी लग रहा है? क्विकली क्विकली ये वाला बताओ। हाँ हाँ, कोई अब कोई लैग, कोई एरर नहीं है। मैंने रिफ्रेश किया था क्योंकि कोई किस आप लोग बोल रहे थे ना ऑडियो वीडियो में स्मैच है। अब ये ऑडियो वीडियो एकदम सही हो गया। ठीक है, अब आप मुझे ये बात बताओ, क्या ये स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स एन्युइटी लग रहा है? क्या ये स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स एन्युइटी लग रहा है? क्यों? व्हाई इज दिस नॉट एन एन्युइटी? व्हाई इज दिस नॉट एन एन्युइटी? व्हाई इज दिस नॉट एन एन्युइटी? नॉट अ फिक्स्ड अमाउंट। वेरी गुड शुभजीत। ठीक है, अनमोल नॉट सेम अमाउंट। वेरी गुड अंश, अमाउंट नॉट सेम। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो दिस इज नॉट फिक्स्ड अमाउंट। दृष्टि नो फिक्स्ड अमाउंट। कनक नो फिक्स्ड अमाउंट। वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट आप मुझे ये बताओ, इज दिस पेमेंट एन एन्युइटी? क्या ये एन्युइटी है? क्या ये एन्युइटी है? शुभांगी, अनमोल, कनक, दृष्टि, जैनब, संतोषिनी, अंश, निष्ठा, कोमल, यश, क्या ये एन्युइटी है? ये भी एन्युइटी नहीं है। क्यों? ये क्यों एन्युइटी नहीं है? क्योंकि थर्ड ईयर में कोई पेमेंट नहीं हुआ। वेरी गुड शुभजीत। ठीक है, नो फिक्स्ड इंटरवल। ठीक है, पहले साल दिया, दूसरे साल दिया, तीसरे साल दिया नहीं, चौथे साल दिया, पांचवें साल दिया, तो दिस इज ऑल्सो नॉट एन एन्युइटी। राइट, अब ये वाला बताओ, इज दिस पेमेंट एन एन्युइटी? क्या ये वाला पेमेंट एन्युइटी है? यस, शुभजीत, शुभांगी, निष्ठा, अनमोल, नील, यश, कनक, सृष्टि, संतोषिनी, कोमल, शेख, जैनब, दृष्टि, एब्सोल्युटली राइट। दिस स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स इज एन एन्युइटी। ठीक है, फरहाद कह रही है एरर है, कुछ दिख नहीं रहा। फरहाद आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए क्योंकि यहां से सब कुछ ठीक है। ठीक है, तो आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। डन। तो इज दिस स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स एन एन्युइटी? यस, तो दिस इज एन एन्युइटी। फिक्स्ड अमाउंट है, रेगुलर इंटरवल्स पर है एंड इट इज एंडिंग आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि 5 साल का है। ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट, रेगुलर इंटरवल्स फॉर अ फिक्स्ड टाइम, ऑल सेट, तो दिस पेमेंट इज एन एन्युइटी। अब आगे देखना, दो टाइप की एन्युइटीज होती हैं। ठीक है, एक होती है एन्युइटी इमीडिएट या एन्युइटी ड्यू। मतलब जैसे अगर मैंने अनमोल को बोला कि मैं आपको हर साल पेमेंट दूंगा, तो अनमोल बोलेगा कि सर साल के बिगिनिंग में आप दोगे या साल के एंड में दोगे। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं साल के बिगिनिंग में इसको दे रहा हूं तब तो ये हो गई एन्युइटी इमीडिएट या एन्युइटी ड्यू। ठीक है, और अगर मैं साल के एंड में दे रहा हूं तो इसको हम लोग बोलेंगे एन्युइटी रेगुलर या एन्युइटी सर्टेन। ठीक है, अब यहां पर कुछ लोगों का यह भी डाउट आता है कि सर व्हाट इफ अगर आप साल के बीच में दे रहे हो। यहां पर कुछ लोगों का यह भी डाउट आता है कि सर अगर आप साल के बीच में दे रहे हो तो क्या होगा। ठीक है, तो आओ मैं आपको बताता हूं कि साल के बीच में दे रहे हैं तो क्या होगा। ठीक है, मैंने कहा लेट्स से दिस इज 1 अप्रैल 22, 1 अप्रैल 23, 1 अप्रैल 24, 1 अप्रैल 25, 1 अप्रैल 26 एंड सो ऑन। ठीक है, अब अगर मैं
अनमोल को, जैसे मैंने 1 अप्रैल 22 को सपोज प्रॉमिस किया कि मैं आपको 10-10 हजार रुपए का पेमेंट करूंगा, ठीक है। अब अगर मैं साल के एंड में पेमेंट कर रहा हूं, मतलब पहला पेमेंट मैंने यहां पर किया, फिर नेक्स्ट पेमेंट मैंने यहां पर किया, नेक्स्ट पेमेंट यहां पर किया, नेक्स्ट पेमेंट यहां पर किया, तो इसको हम लोग बोलेंगे एन्युटी रेगुलर। लेकिन अगर मैं साल के बिगनिंग में पेमेंट कर रहा हूं कि अनमोल से मैंने कहा मैं तेरे को हर साल 10-10 हजार रुपए दूंगा, ये ले इस साल के 10,000 रुपए, तो मैंने यहीं पर पेमेंट कर दिया, तो दिस यहां पर, फिर अगले साल यहां पर पेमेंट कर दिया, अगले साल के यहां पर, इस साल के बिगनिंग में मैंने पेमेंट किया, 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 एंड सो ऑन। तो अगर मैं हर साल के बिगनिंग में पेमेंट कर रहा हूं तो दिस इज एन्युटी ड्यू या एन्युटी इमीडिएट, और अगर मैं हर साल के एंड में पेमेंट कर रहा हूं तो दिस इज एन्युटी रेगुलर, ठीक है। नाउ व्हाट इफ आई एम मेकिंग द पेमेंट ओवर हियर, हर साल के बीच में मैं पेमेंट कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं हर साल के बीच में पेमेंट कर रहा हूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, फिर हमारे लिए साल ये हो जाएगा ना, कोई जरूरी थोड़ी है कि हमारा जो साल है वो इससे शुरू हो, 1 अप्रैल से शुरू हो या 1 जनवरी से शुरू हो, तो हमारा साल कहीं से भी शुरू हो सकता है ना। टुडे इज व्हाट, 11th ऑफ सितंबर 2025, तो अगर मैंने आपको 11 सितंबर 25 को ये प्रॉमिस किया है तो हमारा साल 11 सितंबर 25 से लेकर 10 सितंबर 26 तक जाएगा, फिर नेक्स्ट 11 सितंबर 26 से जाके 10 सितंबर 27 तक जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये तो सब्जेक्टिव चीज हो जाती है, ठीक है। तो एनीवे वापस हम लोग इस पे आते हैं। तो दो टाइप की एन्युइटीज होती हैं, एक होती है एन्युइटी रेगुलर और एक होती है एन्युइटी ड्यू, ठीक है। एक होती है एन्युइटी रेगुलर और एक होती है एन्युइटी ड्यू, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे चल रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर, एन्युइटी रेगुलर का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है और फ्यूचर वैल्यू का मतलब आपको समझ में आ रहा है। एन्युइटी रेगुलर का मतलब क्या हो गया कि एन्युइटी है और वो रेगुलर है। एन्युइटी मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट आपको मिलने जा रहा है अगले कुछ पर्टिकुलर ईयर्स के लिए और वो कुछ टाइम बाद एंड हो जाएगा, तो दिस इज एन्युइटी, ठीक है। एन्युइटी क्या हो गया ये आपको समझ में आ गया। नाउ एन्युइटी रेगुलर क्या है, हर साल के एंड में आपको पैसा मिलेगा, तो आपको उसके आखिरी वाली वैल्यू निकालनी है। अभी मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज गिवन इन योर नोट्स, ठीक है। और अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा, बस बहुत ध्यान से आप लोग देखते रहना, सुनते रहना। देखो, सपोज यू गेट 10,000 रुपीज एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 4 years, अगले 4 सालों के लिए अगर आपको हर साल के एंड में 10,000 रुपए मिल रहा है, पहले तो आप मुझे ये बताओ, सिर्फ इस वाली लाइन से आपको ये बात समझ में आ रही है कि दिस इज एन एन्युइटी रेगुलर। 10,000 मिल रहा है, हर साल मिल रहा है, 4 सालों के लिए मिल रहा है, एन्युइटी तो हो गई। एट द एंड ऑफ एवरी ईयर मिल रहा है, दिस इज एन एन्युइटी रेगुलर। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है कि दिस स्टेटमेंट इटसेल्फ मींस कि ये आपको एन्युइटी रेगुलर मिल रहा है। नील, फरहाद, जैनब, संतोषिनी, सृष्टि, दृष्टि, शुभांगी, निष्ठा, शेख, यस एवरीवन इन द चैट बॉक्स, यश, समीर, ग्रेट, ठीक है। तो नाउ यू नो कि ये जो स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स है ये एक तो एन्युइटी रेगुलर है। अब कर क्या रहे हो आप, आपको पहले साल के एंड में जो 10,000 रुपए मैंने दिया, ठीक है, आपने उसको कर दिया इन्वेस्ट। यू इन्वेस्ट द मनी एज एंड व्हेन यू गेट 10% per annum compounded annually at the rate of 10% per annum compounded annually। मतलब मैंने आपको पहले साल के एंड में 10,000 रुपए दिया, आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया, फिर मैंने आपको दूसरे साल के एंड में 10,000 रुपए दिया, आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया, मैंने आपको तीसरे साल के एंड में 10,000 रुपए दिया, आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया। मैंने जब आपसे कहा कि मैं आपको हर साल के एंड में 10,000 रुपए दूंगा, आप खुश हो गए, आपने कहा कि चलो अभी तो मेरी सीए की जर्नी चल रही है, हर साल एक एडिशनल 10,000 रुपीज की इनकम मेरी नीशू भैया से हो जाएगी, लेकिन जो भी मेरा पढ़ाई लिखाई का खर्चा है, खाने पीने का खर्चा है, वो तो मम्मी पापा दे ही रहे, तो मैं उसी को यूज करूंगा। ये जो मुझे निशांत सर से 10,000 रुपए मिल रहे हैं, इसको मैं इन्वेस्ट करता रहूंगा, ठीक है। तो नाउ क्लियरली ये एक एन्युइटी रेगुलर है, ठीक है। तो अब चौथे साल के एंड में जो आपके पास वैल्यू बनेगी वही क्या हो जाएगी, उसी को हम लोग बोल देंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर। ये कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, ये सिंपल अंग्रेजी भाषा का एक फ्रेज है। इसको आप अपनी हिंदी, उर्दू, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है, आप उसमें कन्वर्ट करो, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर, एक एन्युइटी रेगुलर के फ्यूचर की वैल्यू, ठीक है। देखो ये आप लोगों के पास यहां पर आ रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 4 सालों की चीज है। 0th पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, आज। 1th पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, 1 साल के बाद। इसके बारे में हम लोगों ने पहली ही क्लास में बात कर ली थी, द टाइमलाइन अप्रोच। और मैंने आपको इसीलिए कहा था कि टाइमलाइन अप्रोच आप लोग अभी देखकर अभी समझ जाओ, क्योंकि एंड तक बहुत काम में आने वाला है, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपको हर साल 10-10 हजार रुपए दूंगा,
तो आप ये समझ पा रहे हो कि आपके स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स कुछ इस तरह से दिखाई देंगे. गिव मी अ yes in the chat section everyone. If I'm telling you that I'll be paying you 10,000 rupees at the end of every year, so are you able to visualize that your stream of payments will be somewhat visible like this? Zainab, Farhat, Drishti, Yash, Sameer, Nandini, Santoshini, Kanak, Nishtha, Neel, Anmol, Shubhangi, Shubhajit. Yes, great. अब अगर पहले साल के एंड वाले 10,000 को मैं देखूं और मुझे फोर्थ ईयर के एंड वाली वैल्यू निकालनी है, तो ये जो पहले साल वाला 10,000 रुपए है, ये कितने साल के लिए ग्रो कर पाएगा? ये पहले साल वाला जो 10,000 है, ये कितने साल के लिए ग्रो कर पाएगा? यहां से यहां 1 साल के लिए ग्रो हुआ, फिर यहां से यहां दूसरे साल के लिए ग्रो हुआ, और यहां से यहां ये तीसरे साल के लिए ग्रो होगा. क्या ये मैं कह सकता हूं कि पहले साल के एंड में जो 10,000 मिला, चौथे साल तक उसकी ग्रोथ होगी, तो वो 3 साल के लिए ग्रो हो पाएगा? क्या आप लोग ये देख पा रहे हो, विजुअलाइज कर पा रहे हो कि दिस अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज विल ग्रो फॉर 3 years, नॉट 4 years. 4 years के लिए तब ग्रो होता अगर मैं उसको 0th पॉइंट ऑफ टाइम पर आज मैं उसको 10,000 रुपए देता, तो ये 4 साल के लिए ग्रो होता. लेकिन ये जो पहले साल के एंड में 10,000 रुपए मिला है, दिस विल बी एबल टू ग्रो ओनली फॉर 3 years. ये बात सबको समझ में आ रही है? क्विकली मैंने डायग्राम बनाकर दिखा दिया है, अब इससे ज्यादा विजुअलाइज और नहीं करवा पाऊंगा मैं. ठीक है, पूरा आपको ड्रॉ कर करके दिखाया है कि पहले साल के एंड में 10,000 है, हमें चौथे साल के एंड की वैल्यू चाहिए. ठीक है, तो पहले साल के एंड में इट स्टार्ट ग्रोइंग आफ्टर द फर्स्ट ईयर, फ्रॉम द आफ्टर द फर्स्ट ईयर, एग्जैक्टली, क्योंकि पहले साल के एंड में ही दिया ना. ठीक है, तो पहले साल के एंड में ये 3 साल के लिए ग्रो करेगा. तो अब क्या मैं इसके लिए ऐसा कह सकता हूं, सिर्फ इस वाले पेमेंट के लिए जो मुझे पहले साल के एंड में मिला है, क्या मैं इसके लिए ऐसा कह सकता हूं कि प्रिंसिपल 10,000 है, टाइम 3 साल का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का है, कंपाउंडेड एनुअली है, तो अमाउंट निकलेगा P इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर T इंटू नॉक पी. तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 0.10 बाई 1 रेज टू द पावर 3 इंटू 1. कैन आई से दैट कि ये जो पहले साल के एंड में 10,000 रुपए मिला, ये जो पहले साल के एंड में 10,000 रुपए मिला, इसकी अगर मुझे फोर्थ ईयर के एंड की वैल्यू चाहिए, तो फोर्थ ईयर के एंड की वैल्यू मेरी इस तरह से निकलेगी. ये बात सबको समझ में आ रही है? क्विकली टेल मी. जो पहले साल के एंड में 10,000 रुपए मिला, उसकी फोर्थ ईयर के एंड की वैल्यू इस तरह से निकलेगी. यस, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. इतना आपको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया. देखो, ठीक है, तो इसकी जो फोर्थ ईयर की वैल्यू है वो कैसे निकलेगी? इस तरह से निकलेगी, इस तरह से निकलेगी. और फोर्थ ईयर के एंड में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 13,1310. ठीक है, सिमिलरली जो दूसरे साल के एंड में 10,000 रुपए मिला है, अब आप मुझे बताओ, बहुत सोच समझ के बताना, वो जो दूसरे साल के एंड में 10,000 रुपए मिला है, वो कितने साल के लिए ग्रो कर पाएगा? एवरीवन इन द चैट सेक्शन, एवरीवन इन द चैट सेक्शन. जो दूसरे साल के एंड में 10,000 रुपए मिला है, वो कितने साल के लिए ग्रो कर पाएगा? शुभजीत, कनक, अनमोल, दृष्टि, निष्ठा, यश, सृष्टि, जैनब, फरहात, नील, कोमल, वेरी गुड. ये 2 साल के लिए ग्रो कर पाएगा. तो इसकी चौथे साल की एंड की वैल्यू क्या मैं इस तरह से निकाल सकता हूं? इसके चौथे साल के एंड की वैल्यू क्या मैं इस तरह से निकाल सकता हूं? वही अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर T इंटू नॉक पी. प्रिंसिपल 10,000 है. ठीक है, 2 साल के बाद, वेरी गुड, 12,100. क्या बात है यश, वेरी नाइस, वेरी गुड. तो 12,100 इसकी वैल्यू आ गई, वेरी गुड. जो तीसरे साल के एंड में 10,000 रुपए, वो कितने साल के लिए ग्रो करेगा? क्विकली टेल मी. जो तीसरे साल के एंड में 10,000 है, वो 1 साल के लिए ग्रो करेगा. तो तीसरे साल के एंड वाली, ठीक है, एन नहीं चेंज करना होगा शेख समीर, टी चेंज करना होगा, टी चेंज करना होगा. ठीक है, एन नहीं चेंज करना होगा, टी चेंज करना होगा. हाँ, नाइस नाइस, नहीं नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं है, बस ऐसी. ठीक है, तो थर्ड ईयर के एंड में जो मैंने 10,000 रुपए दिया, वो चौथे साल के एंड तक कितने कितने साल के लिए ग्रो करेगा? 1 साल के लिए ग्रो करेगा. तो उसके फ्यूचर वैल्यू कितनी आएगी? इस तरह से आएगी. कितना आया ये? 11,000 रुपए आया सबका, 11,000 रुपए आया. जो चौथे साल के एंड में 10,000 रुपए मिला, वो कितने साल के लिए ग्रो कर पाएगा? क्या उसके लिए ग्रोथ का कोई स्कोप है? नहीं. हमें चौथे साल के एंड की ही तो वैल्यू चाहिए. तो चौथे साल के एंड में जो 10,000 रुपए मिलेगा, उसकी वैल्यू तो 10 की 10 ही रहेगी ना, वो थोड़ी ग्रो कर पाएगा. और अब अगर मैं इन सब को जोड़ दूं, तो मेरे पास आ जाएगी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर, यानी 46,410. बूम, ये होती है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर. एक एक पेमेंट का जो एन्युइटी में आपको पेमेंट मिल रहा है,
एक एक पेमेंट की आप आखिरी साल की वैल्यू निकालो, सारी आखिरी साल की वैल्यूज को आप जोड़ दो तो ये आ जाती है आपके पास फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर। ठीक है, बड़े वाला बूम, समीर, दृष्टि, फरहाद, शुभांगी, नील, यश, ग्रेट। ठीक है, दिस इज जस्ट ग्रेट, राइट। ये कॉन्सेप्ट समझना, ये विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो डायरेक्टली फॉर्मूला से नहीं होते हैं, उसमें आपको ये विजुअलाइजेशन बहुत हेल्प करता है। दिस टाइमलाइन अप्रोच, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं फटाफट से, ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। मैंने आपको बताया कि अगर आपको हर साल के एंड में 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे फॉर द नेक्स्ट 4 इयर्स, तो ये क्लियरली एक एन्युइटी रेगुलर है। आप इस पैसे को इन्वेस्ट करते रहते, जैसे जैसे आपको मिलता रहता है, आपको 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली की रेट पर इंटरेस्ट मिलता है। क्लियरली एक एन्युइटी रेगुलर है। कैसे पता चला है एक एन्युइटी रेगुलर है? पहली बात तो ये एन्युइटी है, क्योंकि आपको 10,000 रुपए एक फिक्स अमाउंट मिल रहा है, हर साल मिल रहा है, यानी रेगुलर इंटरवल्स पर मिल रहा है, अगले 4 सालों के लिए मिल रहा है। So this is ending after a certain period of time. So you're getting 10,000 rupees at the end of every year for the next 4 years. So this is clearly annuity. And since you're getting the amount at the end of every year, so this is an annuity regular. ठीक है, अब अगर आपको फाइंड आउट करना है कि 4th ईयर के एंड में कितनी वैल्यू होगी, तो वो 4th ईयर के एंड, 4th ईयर कहां पर है, आज है या फ्यूचर में? 4th ईयर तो फ्यूचर में, तो फ्यूचर की वैल्यू आपको निकालनी है। तो दिस इज एन एन्युइटी रेगुलर, और आपको इस एन्युइटी रेगुलर की प्रेजेंट वैल्यू, आज की वैल्यू निकालनी है या फ्यूचर की वैल्यू निकालनी है? फ्यूचर की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आपको चौथे साल के एंड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो दिस इज क्लियरली फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर। कैसे किया, ये मैंने आपको ऐसे दिखाया कि आपको हर साल 10-10 हजार रुपए मिले, तो दिस इज हाउ आई मेड यू विजुअलाइज इट। अब पहले साल का जो 10,000 रुपए दैट विल ग्रो फॉर 3 इयर्स, ठीक है, दैट विल बी एबल टू ग्रो फॉर 3 इयर्स। तो इसकी तीसरे साल के एंड की वैल्यू इस तरह से निकल कर आएगी। जो दूसरे साल के एंड में 10,000 रुपए मिला, दैट विल बी एबल टू ग्रो फॉर 2 इयर्स, तो उसकी वैल्यू 2 साल बाद इस तरह से निकल कर आएगी। जो तीसरे साल के एंड में 10,000 रुपए मिला, दैट विल बी एबल टू ग्रो फॉर 1 ईयर, तो उसकी 1 साल बाद की वैल्यू इस तरह से निकल कर आएगी। और जो चौथे साल के एंड में 10,000 रुपए मिला, उसकी तो 10, वो 10 का 10 ही रहेगा। ठीक है, वो तो 10,000 का 10,000 ही रहेगा। अगर मैं चौथे साल के एंड में ये 10,000, 13,310, 12,100, 11,000 सबको जोड़ दूं, तो मेरे पास आ जाती है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर। ठीक है, और इसको डायरेक्टली सॉल्व करने का हम लोगों के पास एक फॉर्मूला हो जाता है। ये वो फॉर्मूला है, फॉर्मूलों से हम लोगों को ना पहले कभी डर लगा था, ना आज लग रहा है, और ना आगे कभी लगेगा, क्योंकि हम 2-3 क्वेश्चंस में लिख लिख कर ये फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, और हम लोगों को फॉर्मूला एकदम मसल मेमोरी में हमारे पास आ चुका होगा। तो जब हम इसको वैल्यूज यहां पर पुट करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 46,410। आइए क्वेश्चंस शुरू करते हैं। ठीक है, आओ हम लोग क्वेश्चंस यहां पर शुरू करते हैं। मजा आया इसमें? मजा आया इसमें? यस, मजा आया फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर में? यस, शुभजीत, शुभांगी, कनक, नील, निष्ठा, शेख, समीर, यश, दृष्टि, ग्रेट। अब आप लोग देख रहे हैं कि ये फ्यूचर वैल्यू ना इतनी ज्यादा हेल्पफुल होती है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस। आओ देखते हैं। फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी ऑफ 500 रुपीज। ठीक है, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू। अब देखो आप लोगों को क्वेश्चन को, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। टेक योर टाइम, बिल्कुल भी सॉल्व करने की जल्दबाजी में मत पड़ना। ठीक है, सॉल्व तो आप लोग कर ही लोगे, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके कैलकुलेटर पे बटन दबाना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बंदर भी कर लेगा। ठीक है, मैं आपको बंदर नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि कोई भी कर लेगा। ठीक है, कोई भी कर लेगा, वो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है, क्वेश्चन को इंटरप्रेट करके ये समझ पाना कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। एग्जाम हॉल में मैं नहीं रहूंगा ना आपके पास बताने के लिए कि देखो ऐसे ऐसे करो, ये पी ये है, ए ये है, आई ये है, नॉक पी ये है, एफ पी ए आर आपको निकालना है या क्या निकालना है। एग्जाम हॉल में मैं नहीं रहूंगा आपके पास। एग्जाम हॉल में ये क्लाइंट आपको कुछ बताएगा, ये आपका क्लाइंट है चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब, जो आपको कुछ बताएगा और आपको उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। फाइंड द फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है किसकी? ऑफ एन एन्युइटी। तो एक एन्युइटी की फ्यूचर वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, आपको एक एन्युइटी की फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। एन्युइटी कितने रुपए की है? 500 रुपए की है, जिसको आप हर साल कर रहे हो फॉर 7 इयर्स एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एन्युअली। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एन्युइटी को हम लोग ए से लिखेंगे, ए इज 500। ठीक है, आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर निकालनी है। 500 रुपए की एन्युइटी है, टाइम 7 साल का है, रेट 14% का है, कंपाउंडेड एनुअली, तो नॉक पी इज इक्वल टू 1। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी माइनस 1 अपॉन आई बाई नॉक पी।
ठीक है, ये आपको करना है। तो दिस इज 500 इंटू 1 प्लस 0.14 बाई 1 रेज टू द पावर 7 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 0.14 बाई 1। क्या रहा है ये? 0.14 बाई 1 m प्लस 0.14 by 1 plus 1 into power 2, 3, 4, 5, 6, 7 minus 1 is equal to divided by MRC is equal to into 500. 5365.25 आया सबका? आया सबका 5365.25? ऑप्शन डी इज योर आंसर, यस। ग्रेट। 5365। शुभजीत, शुभांगी, ग्रेट, परफेक्ट, वेरी गुड। कनक, परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया। आओ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने। देखो, 200 रुपीज इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ इन एन अकाउंट पेइंग इंटरेस्ट एट 6% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली। क्या इस लाइन को पढ़ के आपको एन्युइटी की बू आ रही है? 200 रुपए मैंने इन्वेस्ट किए, सिर्फ आज इन्वेस्ट किए या हर महीने के एंड में इन्वेस्ट किए? मैंने हर महीने के एंड में इन्वेस्ट किए, तो मैं 200 रुपए को रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है कि सर समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन एन्युइटी का है या नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन समझ में कैसे आएगा? वो क्वेश्चन ऐसे लैंग्वेज पढ़ के अपनी भाषा में कन्वर्ट करने पर समझ में आएगा। आप इसको अपनी भाषा में कन्वर्ट नहीं करोगे, आप जल्दबाजी में अगर सॉल्व करने में रहोगे, आज तो आप सॉल्व कर लोगे क्योंकि आपको पता है कि हम सारे के सारे क्वेश्चन यही वाले करने वाले, लेकिन जब आप मॉक टेस्ट पेपर्स या आरटीपीज या क्वेश्चन एग्जाम में देखोगे तो आप नहीं कर पाओगे। तो टेक योर टाइम, डोंट बी इन अ रश टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड टाइप द आंसर इन द चैट सेक्शन as of now. Do not be in a rush to do that. Take your time, understand what the question is trying to tell you. वो जब तक नहीं आएगा समझ में, तब तक नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो, उसको अपनी भाषा में कन्वर्ट करो, अपनी रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट करो, जिस भी लैंग्वेज में आप घर पे अपने मम्मी पापा से बात करते हो। ठीक है, जैसे मेरे फ्लैट के ऊपर एक लड़की रहती है, वो छोटी सी है, बहुत छोटी है, मुझसे करीब 12-13 साल छोटी होगी, मैं बहुत बचपन से मैं उसको देख रहा हूं। ठीक है, तो आई थिंक शी वॉज हार्डली 3 or 4 years old, तब से मैं उसको यहाँ पर बिल्डिंग में देख रहा हूँ। और राइट नाउ शी इज परसुइंग होटल मैनेजमेंट। तो 11th और 12th में जब वो आई तो फिर उसने मुझसे अकाउंट्स पढ़ा था। ठीक है, तो जब वो अकाउंट्स पढ़ने यहाँ पर आती थी और उसकी मम्मी का ऊपर से फोन आता था आंटी का, तो वो आंटी से कहती थी हाई आई 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 जला बला बला, तो कुछ तो वो मराठी में बोलती थी। ठीक है, तो बेसिकली दे फ्रॉम मुंबई, दे फ्रॉम पुणे, और फिर वो लोग मराठी में बात करते हैं आपस में। तो मैं कह रहा हूं आप क्वेश्चन पढ़ो, आप उसको अपनी रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट करो, जिस लैंग्वेज में आप अपने दोस्तों से, आप अपने मम्मी पापा से बात करते हो। ठीक है, मुझे सारी लैंग्वेजेस तो आती नहीं है, ठीक है, मुझे हिंदी आती है बस, तो मैं हिंदी में आपको कन्वर्ट करके बता रहा हूं। 200 रुपए इन्वेस्ट किया गया एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड में। 200 रुपए इन्वेस्ट किया गया हर महीने के एंड में। हर महीने मतलब रेगुलर इंटरवल्स पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और एंड में हो रहा है मतलब एन्युइटी रेगुलर। किसी एक ऐसे अकाउंट में, इन एन अकाउंट पेइंग इंटरेस्ट एट 6% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली, एक ऐसे अकाउंट में इन्वेस्ट किया गया जो 6% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली के रेट से इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है, तो 200 रुपए इन्वेस्ट किया, मतलब दिस इज द अमाउंट ऑफ एन्युइटी। ठीक है, at the end of each month in an account paying interest at 6% per year compounded monthly, per year compounded monthly. ठीक है, what is the future value of this annuity? इस annuity की future value क्या होगी? इस annuity की future value क्या होगी? After 10th payment, after 10th payment, 10वें पेमेंट के बाद, तो टाइम क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा 10वां पेमेंट। अब 10वां पेमेंट कब होगा? 10वां पेमेंट कब होगा? 10 महीने बाद, 10 दिन बाद, 10 साल बाद? क्या 10वां पेमेंट? व्हेन विल 10th पेमेंट हैपन? व्हेन विल 10th पेमेंट हैपन? वेरी गुड शुभजीत दास, यश शर्मा, एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि ये हर महीने के एंड में पैसा जमा कर रहा है, तो 10वां पेमेंट कब होगा? 10 महीने के बाद होगा। वेरी गुड यश, समीर, अनमोल, नील, ये 10वां पेमेंट 10 महीने के बाद होगा, तो टाइम विल बी 10 months, यानी 10/12 years। अब फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर, ये देखो, a into 1 plus i by nocp
रेज टू द पावर t इंटू नॉक पी माइनस 1 अपॉन i बाई नॉक पी। अब मैं आपको एक और अमेजिंग चीज बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। हम यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे 200 इंटू 1 प्लस 0.06 बाई 12 रेज टू द पावर 10 बाई 12 इंटू 12 माइनस 1 अपॉन 0.06 बाई 12। क्या वैल्यू आती है? क्या वैल्यू आती है? 0.06 बाई 12 एम प्लस 0.06 बाई 12 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई एमआरसी इज इक्वल टू इंटू 200। कितना आ रहा है? 2045.6। 2045.61 आ रहा है आपका आंसर। ठीक है, अब इसमें से आप कौन सा आंसर मार्क करोगे? ऑप्शन आप 2047 मार्क करोगे, 2046 मार्क करोगे, 2044 मार्क करोगे या 2045 मार्क करोगे? शुभजीत कह रहा है डी, यश कह रहा है ए, निष्ठा ने निकाला 2045.6, सृष्टि कह रही है बी, जैनब कह रही है डी, नील कह रहा है बी। ठीक है, बी मार्क करेंगे ना हम लोग। भाई कॉमन सेंस लगाओ ना, 2045.6 तो डेसिमल के बाद 6 हो गया ना, तो डेसिमल के बाद अगर 6 है तो हम लोगों का ये अप्रोक्सीमेशन अगर आएगा तो क्या आएगा? 2046 आएगा ना, 2046 आएगा। राउंड ऑफ करेंगे 2046 आएगा, राइट? तो 2046 करने पर हमारा बी आंसर आएगा। और मान लो अगर किसी ने भाई राउंड ऑफ नहीं करना है तो 2045 आ जाएगा। अब मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं। आईसीएआई ने आपको ये वाली फिगर दी हुई है 1.005 रेज़ टू द पावर 10। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करते हो 0.06 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 1, अगर आप ये करते हो तो देखो क्या आता है, 0.06 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 1, यही आता है 1.005 एंड रेज़ टू द पावर 10 है क्योंकि 12 तो कट चुका है। अब अगर आप आईसीएआई की दी हुई फिगर्स को सॉल्व करो तो ये क्या आता है? देखो, दिस इज 200 1.005 रेज़ टू द पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.06 बाई 12 कितना आ रहा है? 0.005। यही है। अब आईसीएआई ने आपको ये फिगर दी हुई है 1.005 रेज़ टू द पावर 10, दिस इज 1.0511। अगर आपने ये वाली वैल्यू यूज की 1.0511 माइनस 1 अपॉन 0.005, आईसीएआई की दी हुई वैल्यूज यूज की तो क्या आ रहा है आंसर? कनेक्ट ने कहा 2044 आ रहा है। यस, 1.0511 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.005 इंटू 200, तो आपका आंसर आ रहा है 2044। मतलब ना तो ऑप्शन बी ना तो ऑप्शन डी। हम लोगों ने जब प्रॉपरली एग्जैक्ट तरीके से सॉल्व किया तो हमारा आंसर या तो बी आ रहा था या तो डी आ रहा था। और अगर आप प्रॉपरली देखो, टेक्निकली देखो, तो ऑप्शन बी ही हमारा आंसर होगा, डी थोड़ी होगा। अगर राउंडिंग ऑफ हम लोगों को करनी है, ठीक है, राउंडिंग ऑफ हम लोगों को करनी है तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आएगा। लेकिन आईसीएआई की वैल्यू अगर यूज की हम लोगों ने तो हमारा आंसर क्या आया? 2044 आया। तो अब क्या करना है? यश कह रहा है सर ऐसे तो एग्जाम में मौत का खेल हो जाएगा। नहीं, मौत का खेल नहीं हो जाएगा, इट्स वेरी सिंपल। पिछले वाले क्वेश्चन में भी आईसीएआई ने कुछ तो वैल्यू दी हुई थी, बट वी डिडंट केयर अबाउट इट। व्हाई वी डिडंट केयर अबाउट इट? क्योंकि जो ऑप्शंस थे उनमें बहुत अलग अलग दूर दूर की फिगर्स थी। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? 1-2 रुपए का फर्क आ जाएगा, कुछ डेसिमल्स का फिगर आ जाएगा, और इससे ज्यादा कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, जस्ट बिकॉज आई एम यूजिंग आईसीएआई की वैल्यू तो ऐसा नहीं होगा कि 6000 या 7000 या 8000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आईसीएआई की ये वाली वैल्यू यूज करके थोड़ा बहुत 1-2 रुपए ऊपर नीचे या 1-2 डेसिमल ऊपर नीचे ही आ सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। इस वाले क्वेश्चन में क्या पंगा हुआ? इस वाले क्वेश्चन में सारे ऑप्शंस बहुत पास पास दे दिए। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको आईसीएआई की वैल्यू दी हुई है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको उसको यूज करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ऑप्शंस इतने पास पास दिए हैं तो डेफिनेटली आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस कभी एग्जाम में आज तक आए नहीं है। आज तक कभी भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है जहां पर ऑप्शंस इतने पास पास है। आप अगर ये भी देखोगे तो ये पेज नंबर 4.26 एग्जांपल नंबर 27 ऑफ योर आईसीएआई का स्टडी मटेरियल है, और स्टडी मटेरियल में एग्जांपल्स में ऑप्शंस तो दिए ही नहीं जाते।
है ना। तो हो सकता है आप लोगों के दिमाग में आए कि सर ये ऑप्शंस तो आपने जबरदस्ती दिए हैं अपनी भौकाली झाड़ने के लिए। नहीं, मैंने नहीं दिए अपनी भौकाली झाड़ने के लिए। आईसीएआई ने ये सेम क्वेश्चन एक मॉक टेस्ट पेपर में डाला था। आईसीएआई ने समवेयर अराउंड 2021 ये सेम क्वेश्चन अपने मॉक टेस्ट पेपर में डाला था और मैंने बड़ी चौड़ में अपनी तरीके से सॉल्व किया था, जो कि ज्यादा सही है। दिस इज द मोर प्रिसाइज आंसर। 2046 इज द मोर प्रिसाइज आंसर टेक्निकली। आप किसी भी दुनिया के कैलकुलेटर को दे दो, कितने भी बड़े बड़े मैथमेटिशियंस को दे दो, 2046 ही तो आंसर आएगा। लेकिन जब मैंने चेक किया इसका आंसर तो 2045 आया। मैंने कहा यार एक बार को 2045 भी मैं मान लेता कि चल तूने राउंडिंग ऑफ नहीं की, एक बार को मैं मान लेता हूं कि 2045 भी तेरा आंसर हो सकता है, बट 2044 कैसे तेरा आंसर हो सकता है। एंड देन आई थॉट कि ओके लेट मी ट्राई एंड यूज दिस वैल्यू। मैंने ये वाली वैल्यू जब यूज की तो मेरा आंसर टू माय सरप्राइज एग्जैक्ट आ गया 2044। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड कि भाई अगर आईसीएआई की वैल्यू दी हुई है और ऑप्शंस क्लोज है तो इट्स हाईली नेसेसरी दैट यू यूज द वैल्यूज गिवन बाय आईसीएआई। अगर ऑप्शंस दूर दूर है तब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आज तक मैंने एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा, एंड आई हैव बीन सीइंग क्वेश्चन सिंस 2006। ठीक है, 2006 से लेकर के अभी तक के मैंने सारे क्वेश्चंस देखे हुए एग्जाम में, एग्जाम के जितने भी आए हुए। ठीक है, तो 2006 से लेकर आज तक कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जहां पर ऑप्शंस इतनी क्लोज हो। तो मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं कि अगर ऑप्शंस इतनी ज्यादा क्लोज हैं तो यूज द वैल्यूज विच आर गिवन बाय आईसीएआई। ये बात अगर आप लोगों को समझ में आ रही है, मजेदार लग रही है, तो एक बार चैट बॉक्स में बूम हो जाए। सन्नाटा थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है चैट में। ठीक, दृष्टि, अनमोल, कनक, निष्ठा, यश, नील, नंदिनी, फरहात, जैनब, रिधि, वेरी गुड, कनक, शुभजीत, शुभांगी, कोमल, ग्रेट। ठीक है, आओ देखो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। The amount of an annuity is certain of 150 rupees for 12 years at 3.5% per annum compound interest is। ठीक है, तो आपको अगेन ये एन्युटी है, एन्युटी सर्टन मतलब एन्युटी रेगुलर। 150 रुपए की एन्युटी सर्टन है 12 साल के लिए, 3.5% पर annum कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पर। तो आप देखो द अमाउंट ऑफ एन्युटी इज व्हाट 150 रुपीज, टाइम इज 12 years, रेट इज 0.035, नॉक पी इज इक्वल टू 1। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर आपको निकालनी है। (150) 1 plus 0.035 by 1 raised to the power t into log p, 12 into 1 minus 1 upon 0.035 by 1. 0.035 by 1 m plus 0.035 by 1 plus 1 into power 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 minus 1 is equal to divided by MRC is equal to into 150, and this is 2190. So this is option A is your answer. ठीक है, 2190.28, 2190.29, option A is your answer. Yes, very good. Shubhajit, Kanak, Zainab, Yash, Sheikh. आओ next. A is equal to 100, N is equal to 10, I is equal to 5%. Find the future value of annuity. तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, यहाँ पर तो आपको डायरेक्टली T into नॉक P की वैल्यू ही दे दी है उठाकर। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर इज इक्वल टू A into 1 plus I by knock P raised to the power T into knock P minus 1 upon I by knock P, 100 into 1 plus 0.05 by 1 raised to the power 10 minus 1 upon 0.05 by 1. 0.05 by 1 m plus 0.05 by 1 plus 1 into power 2 3 4 5 6 7 8 9 10 minus 1 divided by MRC into 100, 1257.79. Option A is your answer. Then done, very nice. देखो, given an annuity of 100 rupees amounts to इतना at 4.5% per annum compound interest, the number of years will be. ठीक है, तो आपको सिंपली टाइम निकालना है। तो अमाउंट ऑफ एन्युटी अमाउंट्स टू इतना, ठीक है,
तो मतलब एन्युटी कितने की है, 100 रुपए की है। एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर 3137.12, 3137.12, 4.5%, 0.045 पर एनम। ठीक है, नॉक पी इज इक्वल टू 1, आपको टी निकालना है। FVAR is equal to A into 1 plus I by knock P raised to the power T into knock P minus 1 upon I by knock P. So this is 3137.12 is equal to 100 into 1 plus 0.045 by 1 raised to the power T into 1 minus 1 upon 0.045 divided by 1. ठीक है, अब आप चाहो तो इसी स्टेज पर ऑप्शंस ट्राई कर सकते हो, या तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, सिंप्लीफाई करके फिर आप वैसे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सोबर मतलब कोई भी ड्रंकन पावर नहीं है, यहाँ पर सारी की सारी सोबर पावर्स है। ठीक है, तो अगर आपने इसको थोड़ा सा मैन्युअली सिंप्लीफाई कर लिया तो आपका काम में भी आसान हो सकता है। कैसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको, 3137.12 डिवाइडेड बाई 100 is equal to 1.045 raised to the power t minus 1 upon 0.045. So now this will be 3137.12 into 0.045 divided by 100 is equal to 1.045 raised to the power t minus 1. So 1.045 raised to the power t is equal to 3137.12 into 0.045 divided by 100 plus 1. ठीक है, ये जो -1 है इधर आ गया, +1 हो गया। तो now this is 1.045 raised to the power t is equal to, what is this, 3137.12 into 0.045 divided by 100 plus 1 कितना है, 2.411704, 2.411704। अब आप सिंपली क्या कर सकते हो, बिकॉज नन ऑफ योर पावर्स इज अ ड्रंकन पावर, तो ऑल यू हैव टू डू इज सिंपली 1.045 into इक्वल टू तब तक दबाते रहो जब तक 2.4110 ऐसा कुछ आ नहीं सकता। ठीक है, तो पावर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 ये आ गया, पावर 20 करके ये आ गया। जैनब कनक, यस, तो वी हैव 1.045 रेज़ टू द पावर 20 इज इक्वल टू 2.4117। ठीक है, 2.4117 मैच हो गया, तो 20 इयर्स इज योर आंसर। ठीक है, 20 इयर्स इज योर आंसर। तो इससे आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। डन, आगे सिंपल सा क्वेश्चन था, टाइम ही निकालना था, और कुछ है नहीं इसमें। देखो, if the amount of an annuity after 25 years at 5% per annum compound interest is 50,000 rupees, then the annuity will be, ठीक है, then the annuity will be, तो अभी यहां पर क्या हो रहा है, the amount of an annuity after 25 years is 50,000 rupees। तो मतलब आपको ये 50,000 रुपए फ्यूचर की वैल्यू दी हुई है। अमाउंट ऑफ एन एन्युटी आफ्टर 25 इयर्स, 25 साल के बाद की जो एन्युटी की वैल्यू आपको दी हुई है वो 50,000 रुपए दी हुई है। तो एन्युटी कितनी होगी, हर साल कितना कितना आपको इन्वेस्ट करना है। तो देखो, amount of an annuity after 25 years is 50,000. Rate of interest is 5%. Time is 25 साल, right? तो फ्यूचर वैल्यू इज 50,000 अपॉन 1 plus 0.05 by 1 raised to the power 25 into 1 minus 1 upon, देखो, तो पहले हम ये सॉल्व करेंगे 0.05 by 1 m प्लस, फिर ये सॉल्व करेंगे 0.05 by 1 plus 1 into power 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 minus 1 is equal to divided by MRC, MRC is equal to m plus 50,000 divided by MRC is equal to 1047.62। ठीक है, 1047.62, वेरी नाइस।
वेरी सिंपल, ऑप्शन बी इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर। ध्यान से सुनना, कितना पैसा मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा सिर्फ आज या हर साल? हर साल। सो एज टू अक्यूमुलेट, जिससे मेरे पास इकट्ठा हो जाए, ठीक है, जिससे मेरे पास इकट्ठा हो जाए 3 लाख रुपए एट द एंड ऑफ 10 years इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 10%। तो ध्यान से सुनना, कितना पैसा मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा हर साल, मतलब एन्युइटी की बू आ रही है, हर साल मुझसे कुछ पैसा इन्वेस्ट करने के लिए पूछ रही है, जिससे कि मेरे पास इकट्ठा हो जाए, कितना इकट्ठा हो जाए? 3 लाख रुपए। कब? आज या 10 साल के बाद? एट द एंड ऑफ 10 years, 10 साल के बाद। मतलब मैं हर साल कितना कितना इन्वेस्ट करता रहूं जिससे 10 साल के बाद मेरे पास 3 लाख रुपए हो जाए। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है कि दिस इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर, और आपसे अमाउंट ऑफ एन्युइटी पूछी गई है, टाइम आपको 10 साल का दिया हुआ है, एंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 10%, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 0.10। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अनमोल कह रहे कैलकुलेटेड ट्रिक्स तो संजीवनी बूटी है। बूम, नाइस। शुभजीत आंसर ही निकाल दिया आपने, वेरी गुड। दृष्टि, शुभांगी, कनक, फरहात, ये बात अगर आपको समझ में आ रही है तो बात खत्म हो गई। तो अब आप लोग एग्जैक्टली इसी तरह से अमाउंट ऑफ एन्युइटी निकाल सकते हो। शेख समीर आपने भी आंसर निकाल लिया 18,823.62, वेरी गुड। अनमोल का भी आंसर आ गया, वेरी नाइस। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कर लोगे, ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कर लोगे, ठीक, डन। आओ नेक्स्ट देखते हैं। बस आज के लिए इतना ही, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क में है और अब होमवर्क डन, वेरी गुड। ठीक है, बाकी रिवाइज आप लोग करना, एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो। टेक केयर, अपना ध्यान रखो, बाय बाय।